अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स कनाडा। और आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग ऑफशोर से देखते हैं। स्पेशली हम लोग पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और तमाम प्रोसेस है WUS का, ये हमने जो पाकिस्तानी डिग्री थी मेरी, उसका हमने पाकिस्तान से ही करवाया और उस ही प्रोसेस को आज मैं इस वीडियो में मतलब आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि तुम लोग अगर बाहर के मुल्कों में रहते हो, मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया, UK हो गया, US हो गया, जर्मनी हो गया या कहीं दुबई वगैरह हो गया, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्रोसेस होता है। अगर तुम लोग पाकिस्तान में रहते हो तो फिर तो तुम लोगों को ये प्रोसेस ऑब्वियसली आसान होगा और तुम लोग खुद ही कर सकते हो। बट जो लोग स्पेशली बाहर रहते हैं, मेरे जैसे लोग, उनको डबल स्टेप करना पड़ता है। वो डबल स्टेप इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जो है वो अपनी डिग्रियां 10-15 साल पहले कब की खत्म कर चुके होते हैं, पाकिस्तान से बाहर दूसरे ओवरसीज कंट्री में मूव कर चुके होते हैं और कुछ चीजें हमारे पास होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी लड़के लड़कियां हैं वो ये पूछते हैं कि मतलब आपने जो पॉइंट्स बनाए कनाडा में, हमने बताया था अपनी PR स्टोरी में, अगर आपने वो नई वीडियो देखी है तो जाके देख लो। क्योंकि जो मेरी पाकिस्तान की डिग्री थी लिटरली वो एक रद्दी का टुकड़ा बनी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में पिछले काफी सालों से। तो मैंने उसको एजुकेशन जो असेसमेंट होती है यहाँ पे कनाडा में, वो दो तरह से आप करवा सकते हो। एक तो होती है WUS जो कि वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज होती है, दूसरी होती है अल्बर्टा की आई थिंक इकास, तो वो भी वहां पे भी काफी लोग करवाते हैं। बट जो हमारा एक्सपीरियंस रहा WUS से वो बहुत ही अच्छा रहा, स्मूथ रहा, फास्ट रहा। तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं और वो इस हवाले से है कि बहुत सारे हजारों लोग इस वक्त हमारे पास इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर प्राइवेट मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि यार हमें इस तरह की हेल्प चाहिए, हमें उस तरह की हेल्प चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकें, मगर जो है वो कमेंट्स कई 100 से मतलब आगे बढ़ के हजारों की तादाद में आ, तो हमने उसका छोटा सा एक वे आउट निकाला है। उससे टू वे प्रोसेस, मतलब दोनों लोगों का जो है वो फायदा हो सकता है। हमारा भी छोटा फायदा हो जाएगा और आप लोगों को भी जो है वो 1-to-1 काउंसलिंग का एक जो है वो आसान तरीका होगा। तो इस कंसल्टेशन को बुक करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि जो नीचे कमेंट्स में एक लिंक आ रहा है, पिन कमेंट है, इसमें लिंक आप जो क्लिक कर सकते हैं, उससे आप कंसल्टेशन बुक करें हमारी। और ये जो ना इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको कहते हैं कि हम लोग भी अगर आपके ऊपर टाइम लगाएं सो यू गाइज आल्सो नीड टू कंट्रीब्यूट समथिंग, राइट? सो उसके ऊपर क्लिक करके जस्ट बुक योर टाइम स्लॉट, मंडे टू फ्राइडे जो है वो इस तरह की कंसल्टेशंस करें। तो प्लीज डू दैट एंड लेट्स स्टार्ट। सो WUS का जो प्रोसेस शुरू हुआ मेरा समझ लो 2019। मैं सबसे पहले WUS की वेबसाइट पे गया जो कि वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज होती है, और वहां पे जाके मैंने जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले डिग्री की आपके मुल्क के हिसाब से, मतलब जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, जहां से आपने वो डिग्री कंप्लीट की है, वो डिग्री की रिक्वायरमेंट आप जो है वो जाके देख लो अपने कंट्री वाइज, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, तो आपको वो बता देंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। एज कम्पेयर टू जो सना थी, उसके लिए उसने ऑलरेडी एक ECA करवा लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया से आने वाले हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर मैं अपनी डिग्री की बात करूं तो मैंने पाकिस्तान से बैचलर्स किया था और उसके बाद 2-3 साल बाद मैंने मास्टर्स किया था। मैं तो करना भी नहीं चाहता था लिटरली। लड़कों को पता ही है आपको यार कैसे होते हैं, मतलब लाउबाली होते हैं, जॉबों में लग जाते हैं, बिजनेस में लग जाते हैं, दूसरी चीजों में लग जाते हैं और पढ़ाई की तरफ से ध्यान उनका हट जाता है। तो मैं भी ऐसा ही था, कोई मैं बहुत ऐसा नहीं था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जो है वो तुम लोगों जैसे ही होंगे, शायद नॉर्मल इंसान ही था और अभी भी वही हूँ। तो मेरी अम्मी ने जो मुझे वाकई में उस वक्त सजेस्ट किया था वो मेरे काम में आया। कनाडा में PR दिलवाने में 13 पॉइंट्स मेरे उससे बने। सबसे पहले तो तुम ये करो कि मतलब WUS की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे अपना फॉर्म फिल करो अपने कंट्री वाइज, और जो जो तुमने किया हुआ है, मतलब ऐसा मत करो कि अगर तुमने बैचलर्स किया हुआ है तो मतलब बैचलर्स का डाल दो, तुम इंटरमीडिएट का भी डाल दो, तुम मैट्रिक का भी डाल दो। अगर तुमने मास्टर्स किया हुआ है, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, सिर्फ उसको मत डालना। क्या लोग करते हैं कि लोग एक ही क्वालिफिकेशन डाल देते हैं मास्टर्स की, तो उसमें क्या होता है कि अगर तुम मास्टर्स का डालोगे, जैसे मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया था, तो उसमें ये होना हो कि मतलब वो तुम्हारे सिर्फ एक ही चीज को जो है वो कैरी करके चलेगा WUS के, तुमने अच्छा जी मास्टर्स का किया है तो शायद तुम्हें उसका असेसमेंट वो एज अ बैचलर दे दे, एज अ डिप्लोमा दे दे। मैंने अपने केस में क्या किया कि मैंने जब वो फॉर्म फिल किया WUS का, तो मैंने तमाम अपनी क्वालिफिकेशन है उसके अंदर इंक्लूड कर दी। मतलब अपना मास्टर्स जो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया था, अपना बैचलर जो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया था, और वो मैंने आर्ट्स के अंदर किया था। दोनों चीजें मैंने आर्ट्स में की थी, ये भी आपको बता देता हूँ। और मैंने ये चीजें की थी, समझ लो 2009 में मैंने अपना मास्टर्स
मास्टर्स किया, 2007 में मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था और उससे पहले मैंने अपना इंटरमीडिएट किया था। और मेरे इंटरमीडिएट में और मेरे बैचलर डिग्री में तकरीबन 4 से 5 साल का गैप था और फिर मैंने अपना मैट्रिक भी साथ में इंक्लूड किया। तो ये सब चीजें मैंने तमाम चीजें इंक्लूड कर दी। अब जब उनका फॉर्म आया तो उन्होंने कहा कि इन सब चीजों की आपको मार्कशीट्स चाहिए होंगी और स्टेटमेंट लेटर होते हैं, मतलब स्टेटमेंट जैसे आपका समझ लो मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट था, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, वो चाहिए होगा। इसी तरह इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट वो चाहिए होगा। आपकी बैचलर डिग्री, जो डिग्री ओरिजिनल थी वो चाहिए होगी और जो मास्टर्स की डिग्री थी वो भी चाहिए होगी। सो ये तमाम चीजें मुझे उस एप्लीकेशन के साथ इंक्लूड करनी थी। जो इसकी एप्लीकेशन फीस होती है वो अराउंड 200 to 300 कैनेडियन डॉलर्स होती है और ये सबकी ऑलमोस्ट एक ही जैसी होती है। डजंट मैटर कि आप ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हो, पाकिस्तान से कर रहे हो, इंडिया से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो। अगर आप एक अकलमंदी मेरी तरह ये करोगे कि जो है वो सब तमाम अपनी एजुकेशन असेसमेंट एक ही फॉर्म के अंदर डाल दोगे, मतलब क्वालिफिकेशन, तो आपकी उसी पैसों में, मतलब आपकी उसी स्टैंडर्ड जो फीस होगी, आपकी जो तमाम एजुकेशन असेसमेंट है एक ही टाइम पे हो जाएगी। बनिस्बत सना के केस में क्या हुआ था कि जब ऑस्ट्रेलिया से हमने करवाया था उसका बैचलर, तो उसके $300 अलग लगे और फिर जब उसका 2 साल बाद मास्टर्स कंप्लीट हुआ, हमने दोबारा उसको WS करवाया तो उसके $300 अलग लगे। वो तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारा जो कहानी थी, मतलब बैचलर के ऊपर PR नहीं होती, तो इसलिए हमें वो चीजें करवानी थी। क्योंकि अगर तुम लोग भी अभी बैचलर कर रहे हो और चाहते हो कि अपना जो है वो सिस्टम के अंदर EOI के अंदर तुम्हें इनरोल हो जाओ, EOI डाल दो कि इन्विटेशन तुम कहीं सस्कैचुअन का लग जाए, कहीं एल्बर्टा का लग जाए, कोई ऐसा कुछ भी हो, तो तुम लोग ये कर सकते हो। तो उसके लिए 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि तुम लोग मतलब IELTS करो और अपनी एजुकेशन असेसमेंट अगर कंप्लीट करवाओगे WS से, तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो ही तुम उस पूल के अंदर एंटर हो सकते हो, जो कि एक्सप्रेस एंट्री पूल होता है। वहीं से तुम्हारे PNP और तमाम रास्ते खुलते हैं। तो दूसरा स्टेप ये होता है कि आपको अब WS का आपने फॉर्म तो भर दिया, अब आपको जो है वो जो चीजें डॉक्यूमेंटेशन की कंप्लीट करनी होंगी वो आपको अपने पाकिस्तान से कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब उसका एक जो प्रोसीजर होता है वो कहते हैं कि HEC का हमें सर्टिफिकेट चाहिए, लेटर चाहिए कि वो आपकी डिग्री को मानते हो कि आया आपने जिस इंस्टीट्यूट से की है, कराची यूनिवर्सिटी से ऑब्वियसली एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट है। काफी लोग प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से भी करते थे, तो वो पाकिस्तान में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो मतलब रिकॉग्नाइज उनको HEC नहीं करता, अपने हिसाब से उनको डिग्री नहीं मानता। वो कहते हैं कि यार इसका स्टैंडर्ड सही नहीं था। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा प्रेस्टन को या कोई ऐसी बात, मगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो बात यह है कि जैसे लोगों ने लम्ब से किया हुआ होता है, IBA से किया हुआ होता है, NED यूनिवर्सिटी से किया हुआ होता है, जेबिस से किया होता है, हमदर्द यूनिवर्सिटी हो गई और इसी तरह CBM हो गई और इकरा यूनिवर्सिटी हो गई। ये तमाम एक्रीडिएटेड मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटीज हैं, बट आप HEC की वेबसाइट जाके चेक कर लो। HEC का मतलब मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता होगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ओवरसीज में भी रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में, UK में, कहीं पे भी रहते हो, तो आप एक ऑनलाइन अकाउंट बनाओ और वो आपके NIC से जनरेट हो जाए। उसके बाद आपको वहां पे डिग्री एक्सेस करवाने के लिए भेजनी पड़ेगी। तो मैंने ये किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी कॉन्सुलेट के पास गया और मैंने उनको बोला कि मुझे इस तरह ये काम है, तो मुझे एक पावर ऑफ अटर्नी चाहिए अपनी कजन के नाम पे, जो ऑन बिहाफ ऑफ मी सारे काम वहां पे करवा सके, जितने भी एजुकेशन के काम है। तो वहां से मैंने 2 दिन के अंदर ही वो पावर ऑफ अटर्नी ले ली। मैंने उसको वहां पे सेंड कर दी, मतलब वाया ईमेल भी पोस्ट कर दो, ईमेल कर दो, कुछ भी कर दो। तो ईमेल का भी सब चलता है, पाकिस्तान में भी सब एक्सेप्टेबल होता है। काफी पाकिस्तान में भी तरक्की हो रही है आहिस्ता आहिस्ता चीजों में, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में। और साथ ही मैंने ये किया कि जो HEC का अकाउंट था, वहां पे जो जो मुझे अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवानी थी HEC से, वो मैंने अपलोड करनी शुरू कर दी। उसकी फोटो कॉपीज जो होगी, जो भी कलर कॉपी होगी, तो तुम उसकी एडमिट कार्ड, उसकी मार्कशीट, कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा तुम्हारा यूनिवर्सिटी में। तो मैंने आपको बताऊं, आपको शायद यकीन नहीं होगा, लिटरली मैंने अपना मास्टर्स और अपना बैचलर्स दोनों प्राइवेट में किया था। उसके मुझे समझ लो ऑन द जॉब किया था। मैं यूनिलीवर में जॉब करता था और साथ ही में मैंने ये चीज की, क्योंकि मेरी अम्मी पुश करती थी कि यार पढ़ा लिखा होना भी इंसान को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो बिल्कुल सही कहती थी। तुम लोग भी कर लो वो चीज, मतलब पढ़ाई कभी रहेगा नहीं जाती। उसके बाद आपने क्या करना होगा कि आपको वो बोलेगा कि अब आप फीस पे कर दें। तो 2-3 ऑप्शन होंगे आपके पास कि आपने कितनी अटेस्टेशन करवानी है, मतलब कितनी कॉपीज अटेस्ट करवानी है, तो ओरिजिनल को भी अटेस्ट करवाना है या सिर्फ कॉपी अटेस्ट करवानी है। तो मैंने अपने केस में क्या किया था कि मेरा भाई उस वक्त पाकिस्तान जा रहा था, तो मैंने तमाम अपने डॉक्यूमेंटेशन अपने कजन को भिजवा दी। तो जब मैंने फीस पे करने के लिए लगा, तो आई थिंक 5,000 रुपए होती है अगर ओरिजिनल को एक दफा करवा रहे होते हो, और हर फोटोकॉपी के 1500 से 2,000 रुपए होते हैं। 2019 की बात बता रहा हूँ, 2022-23 में ये बढ़ के ज्यादा ही हो गए होंगे डेफिनेटली। तो तुम HEC की वेबसाइट जाके चेक कर सकते हो। मेरा मतलब आपको सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करना है। आजकल की जो करंट फीस और जो नई इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कोविड के बाद हजारों चीजें चेंज हो गई हैं। उसके बाद आपको एक लेटर मिल जाता है, WS का भी एक लेटर होता है और HEC का भी एक लेटर होता है। तो आप वो लेके, आपने क्या करना होता है, आपने वो लेके अपने इंस्टीट्यूट जाना होता है, जो जहां से भी आपने वो डिग्री, डिप्लोमा,
कोर्स जो भी होता है, आपने सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया होता है, वहां पे आपने जाना होता है। वो आपकी तमाम जो एक्रेडिटेशन होती हैं तो वो आपको चेक करते हैं और उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वहां की, वो आपको वो फिल करके स्टैम्प करके तमाम चीजें उस डिग्रीज के साथ या उस फोटोकॉपीज के साथ वो आपको दे देगी। वो चीजें तमाम चीजें लेके आपने जाना है HEC के ऑफिस, वहां से आपने एनवेलप ले लेना है, क्योंकि HEC क्या करेगा कि आपको वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन अपने ही सामने, मतलब जो आप लेके जाएंगे HEC, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो अब HEC आपको जो है वो 2 से 3 दिन का टाइम लेगा, एक्सेप्ट मतलब कर लेगा आपको। एक्सेप्टेंस और डिलीवरी का टाइम भी चेक कर लेना। ये मैटर करता है कि आप कौन से शहर में हो, कौन से मुल्क में हो। HEC की भी एक अलग डॉक्यूमेंटेशन की कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं डिलीवरी करने की, तो वो आपसे उसी वक्त जो है वो पूछ लेंगे कि क्या क्या चीजें। सो HEC ने क्या किया था मेरे केस में कि ऑनलाइन पेमेंट HEC में उस वक्त जमा नहीं होती थी, तो HEC ने क्या किया कि वहां से एक PDF मुझे भेज दिया। तो PDF का क्या होता है कि जो फीस जमा करानी थी मुझे, PDF का उन्होंने एक चालान भेज दिया, हबीब बैंक का या आई थिंक UBL का था, वो मेरे कजन को याद होगा। अब आपको वो चालान लेके जाना होता है बैंक में। जितने पैसे उस चालान के ऊपर क्लियरली लिखे होते हैं, उसमें आपका नाम भी लिखा हुआ होता है, आपकी तमाम इंफॉर्मेशन लिखी होती है, और उसके बाद आपने वहां पे पैसे जमा कराए। उसको चालान की जो पेड कॉपी होती है वो आपने HEC को जाके देनी होती है, अपने जो भी आपको इंस्टीट्यूट से डॉक्यूमेंटेशन मिली हो। तो आपने अपने इंस्टीट्यूट से तमाम डॉक्यूमेंटेशन लिए, जो आपको एक लेटर मिला था WUS का, जो आपने अपने इंस्टीट्यूट से कॉपी सर्टिफाई करवाई थी वो आपने ली, और आपको एक HEC का लेटर मिला था वो आपने लिया। वो तमाम चीजें आप लेके दोबारा HEC गए और वहां पे वो डॉक्यूमेंटेशन देनी होती है और सील एनवेलप देना होता है। वो आपके सामने ही सील कर देते हैं। कुछ कुछ केसेस में ये भी होता है कि यार वो कहते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंटेशन ले लो और जो है वो उसको सील कर देना। उसने, मेरे कजन ने यही बताया था कि जब वो सील करते हैं तो उस सील एनवेलप के ऊपर वो स्टैंप लगा देते हैं, ताकि आप, ये WS की रिक्वायरमेंट है कि जब भी वो डॉक्यूमेंटेशन उनके पास जाए तो वो सील्ड एनवेलप होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उनको लगे कि आपने कुछ इसमें से निकाल के कुछ 2 नंबरी की है, कुछ ऐसा किया है। तो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो वो लिटरली आपको रिजेक्ट कर देंगे और फिर आपको दोबारा नए सिरे से 2, 3, 4 महीने, जितने महीने भी आजकल लग रहे हैं, आपको दोबारा हर चीज नए सिरे से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो वो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और $200-300 अगर आप पाकिस्तान की बात करो, $200-300, और HEC की बात करो तो ये एटलीस्ट प्रोसेस जो होता है ये 40 से 50 हजार रुपए का कॉस्ट आपको आराम से कर जाएगा, अगर आप 2-3 डिग्रीज अपनी एक साथ वेरीफाई करवा रहे हो WS से। मेरे केस में जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक साथ ही चीजें करवा ली थी, मगर मेरे केस में एक और भी चीज थी। मैंने कम से कम 1-1.5 लाख रुपए अलग से खर्च किए। वो इसलिए खर्च किए क्योंकि मैंने एक तो ऑस्ट्रेलिया से अपने कोरियर भेजना, लेना, ये भी सब किया, और दूसरी बात ये कि मेरे पास आधी चीजें थी ही नहीं। मेरे पास जैसे मार्कशीट नहीं थी, कुछ ऐसी चीज थी जिसमें इंटर की मार्कशीट नहीं थी, कोई एक आध मैट्रिक की मार्कशीट गुमी हुई थी, कोई एक आध बैचलर की मार्कशीट गुमी हुई थी। एनीवे, तो ये तमाम चीजें आपको HEC में लाजमी 100% जो है वो चाहिए होती है उनको सर्टिफिकेशन के लिए, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि जब कनाडा आप अगर ये चीजें भेजोगे विदाउट मार्कशीट और विदाउट, मतलब आपके सब्जेक्ट्स उसके अंदर नहीं लिखे होंगे कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए, क्या नंबर से आपके क्या नहीं थे, उसकी बेसिस के ऊपर WS अपनी जो है वो लास्ट असेसमेंट आपको भेजेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केस में ऐसे ही हुआ। मतलब मैं लिटरली रात को बैठा हुआ था अपनी जॉब के ऊपर, नाइट जॉब करता था, तो 2-3-4 बजे का टाइम था सुबह का, और मेरे पास WS वालों की जो है ना वो मेल आई, और जो मास्टर्स था वो मेरा, उन्होंने उसको इक्विवेलेंट टू कैनेडियन बैचलर्स मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो मेरा बैचलर्स था उसको उन्होंने इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा मान लिया, जो 2 और मोर वो उसका होता है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि जो अगर आपकी 2 और मोर डिग्री या डिप्लोमास होते हैं तो उसके पॉइंट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अगर आपने एक ही डिग्री की हुई हो तो आपके 6 या 7 बनेंगे पॉइंट्स, और अगर आपने 2 और मोर आपकी डिग्रीज आ जाती हैं, डिप्लोमा आ जाता है, तो उसके पॉइंट आपके 12 से 13 बन जाते हैं। तो हमारे केस में ये हुआ कि जो सना के मास्टर्स के पॉइंट थे और मेरे ये जो 12-13 पॉइंट थे बूस्ट अप, जो समझ लो एक तरह के 7-8 साल से 10 साल से बेकार पड़े हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की चीजें नहीं होती। ऑब्वियसली अगर ऐसा होता तो मैं जरूर ट्राई करता, बट वहां पे स्किल असेसमेंट होती है, तो वो डिफरेंट एक अलग ही चीज है, वो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, मैं इसको सिर्फ कनाडा तक ही महदूद रखूंगा। तो बात ये है कि कनाडा में आसानियां बहुत हैं आपकी, जो भी आपने एजुकेशन की हुई हो। बहुत लड़के लड़कियां सवाल पूछते हैं और बेचारे कंफ्यूज होते हैं कि यार उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री कर पाए। मेरे पास भी लिटरली उस वक्त ऐसे हालात थे जब मैं पढ़ रहा था, वो था तो मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करता था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे माँ बाप के पास कि मैं बहुत हायर एजुकेशन के ऊपर जाता, तो मैंने नॉर्मल एजुकेशन को ही अपना सहारा बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी ने जो है वो मुझे यहाँ की कनाडा की PR दिलवाने में मदद दी है। ऑब्वियसली अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करोगे तो आप एज अ प्राइमरी एप्लीकेंट भी बन सकते हो, जिसके मतलब पॉइंट्स बहुत ही हाई होते हैं, जैसे कि आपकी NAD वगैरह हो गई, लम्स हो गई, IBA हो गई, उनकी जो क्वालिफिकेशन है ऑलमोस्ट वो सिमिलर ही होती है, मतलब मास्टर्स हो तो मास्टर्स हो। तो बात ये कि मैं आपको अपनी छोटी सी जो एक स्टोरी थी, मैंने सोचा कि यार वो मैं शेयर कर देता हूँ। इस वीडियो को जो है वो हो सके तो शेयर कर देना, चैनल के ऊपर
ऊपर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर कनाडा आना चाहते हो या फिर कनाडा में कोई और आपका भाई बहन दोस्त रिश्तेदार कोई भी ऐसा इंटरेस्टेड हो तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। इसी हफ्ते में मैं आपको पुलिस सर्टिफिकेट का भी पूरा प्रोसेस बताऊंगा